अशरण अनुप्रेक्षा आपके सामने है। शरण लेने योग्य कौन सी वस्तु है और शरण नहीं लेने योग्य कौन सी वस्तु है, इस विषय को समझना तो सरल है, किंतु समझते हुए भी शब्दों के माध्यम से पदार्थ का स्वरूप जानते हुए भी तदनुरूप परिणाम करना ये पुरुषार्थ मांगता है। ये बार बार पुरुषार्थ किए बिना वो परिणाम उत्पन्न नहीं होते। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ये अपने आप में ऐसे वस्तु हैं जो पराश्रित माने जाते हैं और इन निमित्तों का लाभ होने के बाद भी, इन निमित्तों का समागम होने के उपरांत भी अपने भीतर वो उज्ज्वल भाव उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते ये पूछो नहीं, क्योंकि निरंतर कर्म का फल मिलता रहता संसारी प्राणी को और उस कर्म के उदय में कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता। और जब कर्म का उदय नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा तो बिल्कुल शांत है, किंतु वह आत्मा शांत इसलिए है क्योंकि कर्म शांत है अथवा अनुकूल जो है कर्म का उदय आया है, इसलिए ऐसी शांति का अनुभव जैसा लगता है, किंतु वो वस्तुतः शांति नहीं मानी जाती। क्योंकि राग के भीतर जो अग्नि है वो दिखाई नहीं देती। जब वह राग को हटाया जाता है तो वह प्रज्वलित भीतर जो अग्नि थी वो देखने में आती है। उसी प्रकार वर्तमान में मान लो किसी को शुक्लेशा है और शुक्लेशा के साथ वह जीवन यापन कर रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि वह उस शुक्लेशा के साथ वह संयम का अनुपालन कर रहा हो, ऐसा देखने में आता है, किंतु वस्तुतः उसके अंदर संयम रूप परिणाम नहीं है। केवल कषाय की मंदता के कारण वह विशुद्धि देखने को मिल रही है। इसीलिए अपने को समय समय पर ये द्रव्य क्षेत्राधिक मिल जाते हैं और तात्कालिक कषाय का शमन जैसा हो जाता है, किंतु अभाव को प्राप्त नहीं होता और उस कषाय को समाप्त करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अशरण अनुप्रेक्षा एक बार चिंतन करने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र चिंतन करना तो आसान इसलिए है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मान लो जिसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ है वो आराम के साथ चिंतन करता है और वह महसूस करता है मैं ही चिंतन कर रहा हूं, दूसरा कर नहीं सकता। बड़ी विचित्र दशा है, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्षोभशम नहीं होते हुए भी उसके आस्था के स्तर बढ़ रहे हैं, उसको ज्ञात कर लेना चाहिए। बार बार मुझे वही दृष्टांत सामने आता है। ऐसी कौन सी उनके अंदर आस्था होगी, ऐसा कौन सा समर्पण भाव होगा कि थोड़े बहुत भी ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान नाम मात्र के लिए शाब्दिक ज्ञान रख रहा है, इसके बाद भी उसके माध्यम से कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता होगा। वो शुभूति तो शुभूति है और अपन 2-2.5 महीने हो गए निरंतर स्वाध्याय करते हुए, फिर भी वो विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही। अभी मैं बैठा था वहां पर स्वाध्याय करता हुआ और गुरुदेव का प्रवचन
कैसेट के माध्यम से चल रहा था, सुनने में आता है तो एकदम ऐसे कर्ण तृप्त हो जाते हैं। शब्द तो वही हैं जो अपन बोल रहे हैं, किंतु उनके बोलने में और अपने बोलने में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? शब्द का अर्थ तो एक ही निकलता है, चाहे वो बोले चाहे अपन बोले। ऐसा क्यों? कारण इसमें यह है कि शब्दों का प्रभाव नहीं, साधना का प्रभाव होता है। हाँ, निरंतर साधना करते हैं तो अनायास शब्द निकल पड़ते हैं और उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, उपादान हो तो पड़ेगा, अन्य तो कहाँ से पड़ पाएगा। तो इसलिए अपने को निरंतर हृदय के साथ चिंतन होना चाहिए। मात्र ऊपर से चिंतन काम नहीं करता। ये अपने इसको क्या बोलते हैं, धर्म ध्यान के जो 4 भेद किए हैं, उसमें संस्थान विषय जो धर्म ध्यान है वो बहुत अद्भुत है वो चीज, और विपाक विषय धर्म ध्यान भी बहुत बड़ी चीज है। ये विषय का अर्थ विचार होता मैं मानता हूँ, किंतु उस विचार के साथ आस्था जुड़ी हुई होती है। विचार तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। कषाय के मंद उदय में उसके भीतर भी यदि क्षोभम है ज्ञानावरणी का, तो अच्छे अच्छे विचार उसके अंदर भी आ सकते हैं ज्ञान के आधार से। किंतु विचार का आना अलग वस्तु, चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु वह आस्था के साथ जो चिंतन होता है वही कर्मों की निर्जरा एवं संवर के लिए कारण पड़ जाता है। इसलिए भाव महत्वपूर्ण है शब्द की अपेक्षा से। शब्द की अपेक्षा से भाव में आस्था जुड़ी रहती है तो भावों का प्रभाव पड़ता है। घंटों तक भी प्रवचन कर लें और प्रभाव न पड़े ये संभव है। और यदि भीतर से शब्द निकलते हैं तो अपने आप ऐसा लगता है कि इसमें कोई अलग से कोई औषधि है, ऐसा लगता है कुछ नहीं, केवल साधना का प्रभाव है। इसलिए कई बार गुरुदेव ने भी कहा है कि वही शब्द हैं, वही ग्रंथ हैं, वही सूत्र हैं, वही गाथाएं हैं, अर्थ भी वही हैं, किंतु कभी कभी विशुद्धि बढ़ती है और हमेशा विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती। जिन श्लोक का आधार लेकर के, जिन गाथाओं का आधार लेकर के आपने सामायिक आदि किया है, उसमें जो विशुद्धि बढ़ी है वह विशुद्धि हमेशा क्यों नहीं बढ़ती? क्या ज्ञान का अभाव हुआ है क्या वह गाथा विस्मृत हुई है क्या? गाथा का अर्थ आपको नहीं आता है क्या? सब आता है, आने के लिए सब आ रहा है, अर्थ आ रहा है शब्द का, और किंतु भाव की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही। जिसको ज्ञान प्रत्यय बोलते हैं अथवा भाव प्रत्यय बोलते हैं, उसके माध्यम से ही विशुद्धि बढ़ती है। और विशुद्धि